यदि भारत की राजनीति को समझना है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश को समझना होगा। कारण स्पष्ट है। लोकसभा की 80 सीटें, देश की सबसे बड़ी आबादी, सर्वाधिक प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय राजनीति को दिशा देने की क्षमता। राजनीति विज्ञान में उत्तर प्रदेश को केवल एक राज्य ही नहीं बल्कि भारत की राजनीतिक प्रयोगशाला कहा जाता है। 1947 में स्वतंत्रता के समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का लगभग पूर्ण वर्चस्व था। इसका सबसे बड़ा कारण स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत थी। कांग्रेस केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की प्रतिनिधि शक्ति थी। 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 430 में से 488 सीटें जीत ली और लगभग 48% मत प्राप्त किए। यही वह दौर था जिसे कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। राजनीतिक वैज्ञानिक मानते हैं कि कांग्रेस स्वयं एक राजनीतिक व्यवस्था बन चुकी थी। 1952 से 1967 तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का दबदबा बना रहा। ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, बनिया, दलित और मुस्लिम लगभग सभी बड़े सामाजिक वर्ग कांग्रेस के साथ थे। 1962 के चुनाव में भी कांग्रेस ने 249 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी। हालांकि भारतीय जनसंघ का उदय स्पष्ट दिखाई देने लगा था। जनसंघ को लगभग 16% मत प्राप्त हुए। 1967 का चुनाव उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का पहला बड़ा मोड़ था। इसके पीछे 4 कारण थे: कांग्रेस विरोधी भावना, खाद्यान्न संकट, संगठनात्मक टूट और क्षेत्रीय नेतृत्व का उभार। यहीं से गैर कांग्रेसवाद की राजनीति शुरू हुई। 1975 में आपातकाल लागू हुआ। उत्तर प्रदेश उन राज्यों में था जहां आपातकाल के विरुद्ध सबसे अधिक राजनीतिक प्रतिक्रिया देखने को मिली। 1977 में जनता पार्टी ने कांग्रेस को ऐतिहासिक पराजय दी। राजनीति विज्ञान में इसे भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनावी प्रतिक्रिया माना जाता है। लेकिन जनता पार्टी का प्रयोग अधिक समय तक नहीं चला। 1980 में कांग्रेस पुनः सत्ता में लौट आई। यहीं से दूसरा बड़ा राजनीतिक परिवर्तन शुरू हुआ। 1980 के दशक के अंत तक 2 नई राजनीतिक धाराएं जन्म ले रही थीं। पहली मंडल राजनीति, दूसरी कमंडल राजनीति। मंडल राजनीति का अर्थ था पिछड़े वर्गों की राजनीतिक भागीदारी। कमंडल राजनीति का अर्थ था हिंदुत्व आधारित राजनीतिक लामबंदी। 1990 में वीपी सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग लागू किया गया। इस निर्णय ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को स्थायी रूप से बदल दिया। यादव, कुर्मी, लोध, निषाद, मौर्य, शाक्य, कुशवा, राजभर जैसे समुदाय तेजी से राजनीतिक शक्ति बनने लगे। इसी समय राम जन्मभूमि आंदोलन भी चरम पर पहुंच रहा था। भाजपा ने अयोध्या आंदोलन को राजनीतिक ऊर्जा में परिवर्तित किया। 1991 में भाजपा पहली बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा ध्वस्त हुआ। इसके बाद उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन गया। 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश में 3 बड़े राजनीतिक सामाजिक गठबंधन उभरे: समाजवादी पार्टी यादव प्लस मुस्लिम, बहुजन समाज पार्टी जाटव प्लस दलित, भाजपा सवर्ण प्लस शहरी वर्ग प्लस हिंदुत्व समर्थक मतदाता। कांग्रेस तेजी से कमजोर होती चली गई। 1993 का चुनाव भारतीय राजनीति का एक ऐतिहासिक उदाहरण माना जाता है। मुलायम सिंह यादव और काशीराम ने गठबंधन बनाकर भाजपा को सत्ता से दूर रखा। इस चुनाव ने सिद्ध किया कि सामाजिक गठबंधन चुनावी गणित बदल सकते हैं। 2007 में मायावती ने भारतीय राजनीति का सबसे चर्चित सोशल इंजीनियरिंग मॉडल प्रस्तुत किया: दलित प्लस ब्राह्मण गठबंधन। परिणाम स्वरूप बसपा को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। यह स्वतंत्र भारत में दलित नेतृत्व की सबसे बड़ी चुनावी सफलता मानी जाती है। 2012 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सत्ता में आई। युवाओं, लैपटॉप योजना और परिवर्तन की राजनीति ने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया। लेकिन 2014 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा परिवर्तन आया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
भाजपा ने जातीय राजनीति की पारंपरिक सीमाओं को तोड़ना शुरू किया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार भाजपा की सबसे बड़ी सफलता गैर यादव पिछड़ों और गैर जाटव दलितों को अपने साथ जोड़ने में रही। 2017 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 403 में से 312 सीटें जीत ली। यह उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी चुनावी जीतों में से एक थी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। 2022 में भाजपा ने लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। 255 सीटें भाजपा को तथा 111 सीटें समाजवादी पार्टी को प्राप्त हुई। राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण था क्योंकि लगभग 37 वर्षों बाद किसी दल ने लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अब उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण को समझना आवश्यक है। ध्यान रहे कि भारत में जातिवार आधिकारिक जनगणना के नवीन आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी विभिन्न चुनावी अध्ययनों, CSDS, लोक नीति, राजनीतिक शोध संस्थानों तथा सामाजिक अध्ययनों के आधार पर सामान्यतः निम्न अनुमान स्वीकार किए जाते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC लगभग 42 से 45%, अनुसूचित जाति यानी SC लगभग 21%, मुस्लिम लगभग 19%, सवर्ण लगभग 18 से 20%। इनमें यादव लगभग 9 से 10%, कुर्मी लगभग 5 से 6%, ब्राह्मण लगभग 9%, ठाकुर लगभग 6 से 7%, जाटव लगभग 11 से 12%, पासी लगभग 4 से 5%, राजभर लगभग 2%, लोधी लगभग 2 से 3%, निषाद समुदाय लगभग 3%। राजनीतिक व्यवहार की दृष्टि से यादव मतदाता समाजवादी पार्टी का मुख्य आधार माने जाते हैं। जाटव मतदाता बसपा का मुख्य आधार रहे हैं। सवर्ण मतदाता 1990 के दशक के बाद बड़ी संख्या में भाजपा के साथ जुड़े। मुस्लिम मतदाता सामान्यतः भाजपा विरोधी दलों के पक्ष में मतदान करते रहे हैं। हाल के वर्षों में भाजपा ने गैर यादव OBC तथा गैर जाटव दलित वर्गों में उल्लेखनीय विस्तार किया है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने के लिए केवल जाति पर्याप्त नहीं है। अब 5 नए कारक भी महत्वपूर्ण हैं। पहला, लोक कल्याणकारी योजनाएं। दूसरा, हिंदुत्व। तीसरा, मजबूत नेतृत्व। चौथा, कानून व्यवस्था। पांचवा, लाभार्थी वर्ग। योगी सरकार के दौरान सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण योजनाओं हेतु 34,504 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। 2026 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। राजनीतिक दृष्टि से भाजपा की मुख्य ताकतें हैं: मजबूत संगठन, राष्ट्रीय नेतृत्व, हिंदुत्व आधारित समर्थन, लाभार्थी योजनाएं, गैर यादव OBC समर्थन, सवर्ण मतों का व्यापक समर्थन। समाजवादी पार्टी की ताकतें हैं: एक तो यादव आधार, दूसरा मुस्लिम समर्थन, इसके अलावा युवा नेतृत्व, कुछ क्षेत्रों में किसान असंतोष का लाभ। कांग्रेस की स्थिति अभी पुनर्निर्माण की अवस्था में है। बसपा का कोर जाटव वोट अभी भी मौजूद है, लेकिन उसका प्रभाव पहले की तुलना में कम हुआ है। यदि 2027 विधानसभा चुनाव की संभावित दिशा का अध्ययन करें तो प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं: रोजगार, कृषि आय, युवाओं की भर्ती, महंगाई, कानून व्यवस्था, जातीय जनगणना, आरक्षण, धार्मिक ध्रुवीकरण, विकास परियोजनाएं, कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव। राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थियों को यह समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब केवल जाति आधारित राजनीति नहीं रह गई है। 1952 का उत्तर प्रदेश कांग्रेस का था
1993 का उत्तर प्रदेश सामाजिक न्याय की राजनीति का था। 2007 का उत्तर प्रदेश सामाजिक इंजीनियरिंग का था। 2014 के बाद का उत्तर प्रदेश हिंदुत्व, लाभार्थी राजनीति, नेतृत्व आधारित चुनाव और व्यापक सामाजिक गठबंधन का मिश्रण बन चुका है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश को समझे बिना भारत की राजनीति को समझना लगभग असंभव माना जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का विकास कांग्रेसवाद से समाजवाद, समाजवाद से बहुजनवाद और बहुजनवाद से हिंदुत्व तथा लाभार्थी राजनीति तक की यात्रा है। यह केवल सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं, बल्कि भारत के सामाजिक परिवर्तन, जातीय पुनर्गठन, धार्मिक चेतना, आर्थिक आकांक्षाओं और लोकतांत्रिक परिपक्वता का जीवंत दस्तावेज है। नमस्कार।